हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन के ग्रुप डी के सेट 8 को। इससे पहले हमने आपके लिए 7 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई न कोई एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1930, 1940, 1942, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1942। 1942 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 बोले कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। ऑप्शन दिया गया 352, 356, 360, 370। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 352। ऑप्शन ए 352। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है। ऑप्शन है 8,848, 7,848, 8,611, 9,028। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 8,848। 8,848 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, हॉकिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 बोले कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा जो पहले अंग्रेज गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 बोल रहे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7 बोल रहे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 22 मार्च, 10 अप्रैल, 15 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 सितंबर को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 मानव शरीर में यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है। ऑप्शन है ब्रह्मस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मिश्रित। मिश्रित ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9 जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उत्तराखंड।
जिंक कार्बोनेट कहाँ पे उपस्थित है? उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1950, 1951, 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है इनसेट, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 7। सॉरी, इसको पहले 7 दिया गया था, जिसमें जमीन का जो को मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन उसको निकाल के कानून अधिकार में दे दिया गया। तो पहले जो था हमारे पास संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन उसमें से एक निकाल दिया गया। तो अभी कितना बचा हुआ है? अभी टोटल 6 बचा हुआ है। तो हमारे पास अभी कितना है? तो वो 6 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन है रासायनिक, तापीय, यांत्रिक, अक्षय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अक्षय। पवन ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, कौन सी योजना गरीब हटाओ नारा से जुड़ी है? प्रथम योजना, दूसरी योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पांचवी योजना जो था वो गरीबी हटाओ से जुड़ी हुई योजना था। ये किसके समय में आया था? ये इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल, दुग्ध उत्पादन, कृषि, पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कृषि से। हरित क्रांति जो था वो कृषि से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17, पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, दिल्ली, सियोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टोक्यो में पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिल्ली। पहला एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, कौन सी गैस वायुमंडलीय में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19,
मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1970, 1989, 1982, 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1989 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, किसी देश की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? ऑप्शन है जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी से, पीसीआई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जीएनपी से। जीएनपी से जो है किसी भी देश का राष्ट्रीय आय नापी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 पूछ रहे G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने 2023 की G20 की सम्मेलन का मेजबानी किया था। G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया था? वो भारत ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23, प्लासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1747, 1757, 1764, 1782। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1757 में। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो भीमराव अम्बेडकर था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 26, कौन सा ग्रह सबसे तेज सूर्य के चारों ओर घूमता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज सूर्य के चारों ओर घूमता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर सबसे तेज घूमता है। सबसे तेज कौन घूमता है? वो बुध घूमता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1988, 1990, 1992, 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1992 में। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो 1992 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 28, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, मुगल, कुतुब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गुप्त काल में जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 29, क्रिकेट
वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 30, ICMR का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ICMR का मुख्यालय कहाँ पे? वो दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 31, RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1947, 1950, 1955। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1935 में। RBI की स्थापना कब हुआ था? वो 1935 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। भारत में न्यायालयों की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन है ध्रुवस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय, पंचस्तरीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिस्तरीय। भारत में न्यायालय की संरचना किस प्रकार से? त्रिस्तरीय है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे आता है? जिला में आता है, उसके बाद राज्य का जो होता है हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। सबसे पहले जिला का न्यायालय होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए ये न्यायालय की संरचना कैसा है? वो त्रिस्तरीय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? ऑप्शन है खनिजों से, मरे हुए पौधे जानवरों से, लावा से, कोयले से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन जो बनता है वो मरे हुए पौधे और जानवरों से बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 34, चंद्रमा 3 मिशन में क्या लक्ष्य था? ऑप्शन है चंद्रमा की कक्षा में उपग्रह, मंगल पर लैंडर, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, शुक्र पर ऑर्बिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 35, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन से। ओजोन परत का मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? वो ओजोन से बनी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समरूप, लोकतंत्र, गणराज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 37, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन है बोहर, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 38, किलो शब्द किस इकाई के लिए प्रयोग होता है? किलो शब्द किस इकाई के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है भार, दूरी, समय,
तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भार के लिए। किलो शब्द जो है वो भार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 39। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 40। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1930, 1931, 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं भी है तब पर भी आप हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप जय हिंद कमेंट करके ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।